नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हूं रवि उपेती, देवभूमि उत्तराखंड से, और आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं सोहा मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। इस मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। साथ ही साथ भारतीय समाज, भारत और भारत के विदेशों में होने वाली घटनाओं पर संक्षिप्त वार्तालाप भी किया करेंगे। भारत में सोहा शब्द, इसका उपयोग अनेकों वर्ष पहले से ऋषि मुनि, ज्ञानी, हमारे वीर राजा, हमारे क्रांतिकारी और आज़ादी की जंग में भाग लेने वाले अनेक क्रांतिकारी, जिन्होंने सोहा शब्द का जो प्रयोग है वो अपने अपने अनुसार बहुत सुंदर तरीके से किया है। स्वजन, स्वराज, स्वाधीन जैसे शब्दों से उन्होंने भारतीय समाज को सुसज्जित किया गया। भारतीय समाज जो आज से 1300 वर्ष पूर्व धन, धान्य, रत्नों, भौगोलिक परिस्थितियों से संपन्न, वनस्पतियों से संपन्न, भूभाग से संपन्न था, जिन्हें विदेशी आक्रांताओं ने तक सोने की चिड़िया की संज्ञा दी गई और फिर उस सोने की चिड़िया के पंख नोच लिए गए। अलग अलग समय में अलग अलग विदेशी भारत में आए और भारत की अस्मिता को तार तार किया। भारत के जो मूल निवासी थे, भारत के जो आदिवासी थे, जिनका ये भारत है, उन लोगों की अस्मिता को तार तार किया। लेकिन आज 1300 वर्ष बाद भारत आज फिर से संपन्न, आकाश में उड़ने वाली वो सोने की चिड़िया तेज गति से बनता जा रहा है। बहुत सारे रिसर्चर्स, जिनका डाटा समय समय पर अपनी जो रिसर्च होती है वो आगे रखते हैं, उसमें भी वो बता रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी है, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो अच्छे तरीके से पार कर रही है, जबकि विदेशी षड्यंत्रों की कोई कमी नहीं है। ये भारत इतना समृद्ध, ये भारत इतना विशाल, ये भारत इतना संप्रभु हुआ करता था। वसुधैव कुटुंबकम भारत के हर नागरिक का एक अधिकार हुआ करता था, उसका एक कर्तव्य हुआ करता था। पूरी दुनिया से भारत में लोग पढ़ने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में आया करते थे। अनेक संप्रदायों, अनेक मतों का बौद्धिक केंद्र हुआ करता था। ऐसे ही तक्षशिला, नालंदा, इस आर्यभट्ट की जो यात्रा है वो प्रारंभ अफगानिस्तान की हिंदू कुश की पहाड़ियों से शुरू होती है। वहाँ से पाकिस्तान, आज का भारत, अक्साई चीन, अरुणाचल, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से जो आज का म्यांमार है या वर्मा, जिसको बर्मा, ब्रह्मा भी कहा जाता है, वर्मा को क्रॉस करते ही सबसे पहले आपको जो देश आपको लगता है वो कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड। जो कंबोडिया है वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा का मंदिर है, जिस मंदिर को हम अंकोर वाट कहते हैं। इंडोनेशिया है वो भारत की जो प्रकृति है, जो उसका धर्म विशेष जो धर्म है, जो भारत की हिंदू सभ्यता है, जो सनातन की जो एक धारा है, उसके पश्चिम प्रकृति ने इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा छोड़े। कंबोडिया में बहुत छोड़े। थाईलैंड में अभी भी जो युद्ध चल रहा है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, लाओस बीच में मध्य में है, शिव जी के मंदिर को, शिव विहार, जो मंदिर का जो इनका इशू चल रहा है। इस आर्यवर्त की यात्रा में मैं सबसे पहले जिस देश को चुनने वाला हूं वो है इंडोनेशिया। सुमात्रा, बाली,
जावा जैसे देशों से होते हुए फिजी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनीना और फिजी तक, यहाँ पर हमें हिंदू पच्चनों के, सनातन संस्कृति के पैरेलल निशान हमें प्रकृति के साफ दिखाई देते हैं। मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि एक बार यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को जो हम ट्रेस करेंगे, उन देशों की सभ्यता संस्कृति को ट्रेस करेंगे, तो इस यात्रा की समाप्ति के समय पे हमारा भारत को देखने का एक नज़रिया जो है वो बदल जाएगा। भारत का स्वर्णिम इतिहास सदैव गौरवान्वित था। जिसने इस सोने की चिड़िया को लूटा खसोटा, वो सोने की चिड़िया आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिनकी पुस्तकें डेमोक्रेसी से भरी पड़ी हैं, डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, संविधान कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों से भरी पड़ी है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, ऐसे भारत के गौरवान्वित इतिहास को सुनने पढ़ने के बाद हर्ष होता है। और ये जो हर्ष मैं महसूस करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय इस गर्व को, इस हर्ष को महसूस करे। इस मीडिया प्लेटफॉर्म में हम भारत की संस्कृति, भारत के मंदिर, भारत के संप्रदाय, हर किसी पर चर्चाएं करेंगे। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र जो लिखा और चाणक्य नीति लिखी, उसमें चाणक्य ने बताया कि राष्ट्रनीति सर्वोत्तम है, राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। राजनीति राष्ट्रनीति को चलाने का एक साधन है, और इस राजनीति की कुछ मर्यादाएं भी हैं। ये चैनल राष्ट्रनीति पर आधारित होगा। इस मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको राष्ट्र से संबंधित समस्त जानकारियों का अनुभव होगा। जब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, तो उस पूरे ब्रह्मांड में ये जो ग्रह है नीला, जो जीव जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए जलवायु, वायु, जल, भौगोलिक स्थितियों से परिपूर्ण है, जिसको हम वसुंधरा बोलते हैं। जब इस वसुंधरा की हम बात करते हैं, तो इस पूरी वसुंधरा में कई हजारों वर्ष तक केवल एक धर्म को मानने वाले लोग हुआ करते थे। और जो आज का भारत है, वो कभी इस पूरी जो पूरा सनातन धर्म है, इस पूरी दुनिया पे हुआ करता था। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्यवर्त की, क्योंकि ये बहुत समय पहले हमसे अलग नहीं हुआ है, जो आर्यवर्त है ये हिंदू कुश की पहाड़ियों से, जो हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, ये हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं जो अफगानिस्तान में पड़ती हैं। हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर जो आज का पाकिस्तान है, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, कराची, आज का भारत, ये श्रीलंका, जहाँ पर रावण के सोने की लंका थी और श्री राम ने रावण का वध कर विभीषण को उनका राजपाट दिया। ये वो राम सेतु है
जो राजा राम के द्वारा वानरों के द्वारा बनाया गया था। ये धनुषकोडी है, ये रामेश्वर मंदिर है जिसमें जो राम के द्वारा शिव जी का मिट्टी के द्वारा रेत से बनाया हुआ शिवलिंग है। जब हम भारत की पूर्वी दिशा की ओर चलते हैं तो मणिपुर, जो अंतिम आज का बांग्लादेश, ये भी आर्यवर्त का हिस्सा हुआ करता था। त्रिपुरा सुंदरी, जो मणिपुर है, जो ये नागालैंड है, कोहिमा नागालैंड, मणिपुर, और फिर जो ये वाला जो स्थान है जिसको हम बर्मा बोलते हैं या ब्रह्म देश बोला जाता है, ये ब्रह्मा के मंदिर का, ये ब्रह्मा के स्थान का, ये ब्रह्मलोक का द्वार कहा जाता है। यहाँ पे जो स्थान है कंबोडिया, ये कंबोडिया, इस कंबोडिया में ब्रह्मा का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट स्थित है। जब हम आर्यवर्त की यात्रा में निकलते हैं तो बर्मा, लाओस, ये लाओस और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो आज युद्ध चल रहा है, वो शिव विहार जो मंदिर है, वो इसी मंदिर के लिए युद्ध चल रहा है। अब जब आप यहाँ के नामों को सर्च करेंगे, जब यहाँ के चीज़ों को सर्च करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि ये सारे के सारे नाम संस्कृत से उद्धृत हैं। चोल वंश के जो राजा थे जयवर्धनन, उन्होंने यहाँ से अपनी नेवल शिप, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी हुआ करती थी, वो वाया अंडमान निकोबार, ये सभी जगह पर पहुँचे थे। थाईलैंड, बैंकॉक, गल्फ ऑफ थाईलैंड, मलेशिया, ये सिंगापुर है। इसका अगर आप सिंगापुर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इसका पूर्व नाम जो है सिंगापुर हुआ करता। सुमात्रा, माता राजा राम की जो माता है सुमित्रा, उनका मायका सुमात्रा, नॉर्थ सुमात्रा। जाम्बी है ना, सुमात्रा, वेस्ट सुमात्रा, जाम्बी से होते हुए जकार्ता, और जो यहाँ के नाम पढ़िए आप, जावा ना, जावा, जकार्ता से होते हुए, और ये देखिए स्पेशल रिलीजन ऑफ योग्यकर्ता, स्पेशल रिलीजन ऑफ योग्यकर्ता, ये इंडोनेशिया का, आप इंडोनेशिया की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको महसूस होगा, आपको मालूम पड़ेगा ये इंडोनेशिया है। जब आप इंडोनेशिया के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब उनके पूर्व के राजाओं के नाम आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सारे राजाओं के नाम संस्कृत से उद्धृत हैं। सुब्र बाली है ना, स्पेशल रिलीजन ऑफ योग्यकर्ता जो है, जब आप स्पेशल रिलीजन ऑफ योग्यकर्ता को देख रहे हैं, एक मंदिर के प्रकार का एक शेप है, और इसके जो केंद्र बिंदु है वो है, जो इसका केंद्र बिंदु है माउंट मेरपी,